अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ शाहजेब एंड यू आर वाचिंग जेबी टेक। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं करूंगा कंपैरिजन Redmi Note 10 Pro वर्सेस Infinix Note 10 Pro। अब ये दोनों जो स्मार्टफोन्स हैं काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाते हैं। तो आपको इन दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन बाय कर लेना चाहिए, यानी कि अगर आप Infinix बाय करना चाहते हैं या फिर Redmi बाय करना चाहते हैं तो आप कौन सा बाय करें। तो आज की वीडियो इसी के बारे में होने वाली है, तो वीडियो कंप्लीट देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा स्मार्टफोन ज़्यादा बेस्ट है और कौन सा ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है, तो आप वो बाय कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं, मुझे पहली दफ़ा देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना ताकि जब भी कोई इस तरह की न्यू वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पर बात कर लीजिए इनके डिज़ाइन की। तो डिज़ाइन वाइज दोनों ही अपनी अपनी जगह काफ़ी बेटर देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे Redmi Note 10 Pro की बात कर ली जाए तो बैक साइड पे नीचे Redmi की ब्रांडिंग, और उसके अलावा इसका जो कैमरा मॉड्यूल है राउंड रेक्टेंगल शेप में देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर बड़ा सा मेन सेंसर, नीचे 2 सेंसर और उसके नीचे ही हमें जो 4 सेंसर है वो देखने को मिल जाता है। बाकी जो इसकी LED फ्लैश लाइट है वो उसके राइट साइड पे देखने को मिल जाएगी कैमरा मॉड्यूल की। और फ्रंट की बात करें तो फ्रंट साइड पे जो पंच होल है वो देखने को मिलेगा, उसका जो साइज़ है वो भी काफ़ी छोटा मिल जाता है। जबकि यहाँ पे Infinix Note 10 Pro की बात कर ली जाए तो इसकी बैक साइड पे 2 सेक्शंस देखने को मिल जाएंगे, ऊपर प्लेन नीचे लाइनिंग टेक्सचर देखने को मिल जाएगा। और इसके अलावा Infinix की ब्रांडिंग हमें इसकी भी लेफ्ट साइड पर नीचे देखने को मिल जाएगी। और इसका कैमरा मॉड्यूल भी हमें राउंड रेक्टेंगल शेप में ही देखने को मिल जाता है, वर्टिकली 3 कैमराज और साथ ही वर्टिकली एक और लाइन देखने को मिल जाएगी जिसके अंदर हमें 4 सेंसर, क्वाड LED फ्लैश लाइट और नीचे एक AI की ब्रांडिंग मिल जाती है। तो बैक साइड इसकी ऐसी मिल जाएगी। फ्रंट में इसके अंदर भी पंच होल है लेकिन जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा है और सेंटर के अंदर देखने को मिल जाता है। तो ये तो होगा दोनों का डिज़ाइन। ऑब्वियसली यहाँ पे जो Redmi Note 10 Pro है वो ज़्यादा बेटर देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे इसके डिस्प्ले साइजेस की बात कर लीजिए दोनों के डिस्प्ले की। यहाँ पे जो Redmi Note 10 Pro है इसके अंदर हमें 6.67 इंच का एक डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा जो कि एमुलेट डिस्प्ले है, फुल HD रेजोल्यूशन के साथ, 395 ppi की पिक्सल डेंसिटी और इसके अलावा 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 240 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट भी मिल जाता है। तो ओवरऑल जो Redmi Note 10 Pro का डिस्प्ले है काफ़ी बेटर मिल जाता है, किसी किसी की जो प्रॉब्लम है नहीं देखने को मिलती। जबकि यहाँ पे बात कर लीजिए Infinix Note 10 Pro की तो इसके अंदर हमें 6.95 इंच का एक डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे जो रेजोल्यूशन है इसके अंदर भी फुल HD प्लस की है, लेकिन यहाँ पे जो IPS LCD है वो देखने को मिलेगी, कोई एमुलेट डिस्प्ले नहीं देखने को मिलता। इसके अलावा 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है, 180 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट और 392 ppi की पिक्सल डेंसिटी मिल जाती है। तो ओवरऑल ऑब्वियसली यहाँ पे जो Redmi Note 10 Pro है काफ़ी बेटर है, किसी भी किस्म की यहाँ पे आपको कमी नहीं देखने को मिलेगी। सारी चीज़ें Redmi Note 10 Pro में काफ़ी बेटर मिल जाती हैं डिस्प्ले वाइज। अब नेक्स्ट यहाँ पे प्रोसेसर की बात कर ली है तो प्रोसेसर यहाँ पे ऑलमोस्ट सिमिलर कह सकते हैं, यानी कि परफॉर्मेंस वाइज यहाँ पे जो Redmi Note 10 Pro है इसके अंदर हमें स्नैपड्रैगन 732G देखने को मिल जाएगा जो कि 12 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पे नहीं है, 8 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पे है। जबकि बात कर लीजिए मीडियाटेक का Helio G95 जो कि Infinix Note 10 Pro के अंदर देखने को मिल जाता है। अब ये जो प्रोसेसर है 12 नैनोमीटर का आर्किटेक्चर बेस्ड है, तो यहाँ पे परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सिमिलर ही है दोनों की, लेकिन जो ज़्यादा एफिशिएंट है वो स्नैपड्रैगन का है जो कि Redmi Note 10 Pro के अंदर देखने को मिल जाता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी बेटर होने वाला है Redmi Note 10 Pro। अब नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लीजिए कैमराज की। तो कैमराज वाली साइड से भी यहाँ पे जो Redmi Note 10 Pro है काफ़ी बेटर मिल जाता है। बैक साइड पे क्वाड कैमरा सेटअप के अंदर हमें 108 मेगापिक्सल का मेन सेंसर मिल जाएगा, बाकी 8 का अल्ट्रा वाइड लेंस, 5 का मैक्रो और 2 का हमें डेप्थ सेंसर मिल जाता है। जब फ्रंट साइड की बात कर ली जाए तो फ्रंट साइड पे हमें 16 मेगापिक्सल का एक सेल्फी शूटर देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे बात करें Infinix Note 10 Pro की तो इसकी बैक साइड पे भी क्वाड कैमरा सेटअप है, 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, 8 का अल्ट्रा वाइड लेंस, 2 का मैक्रो और 2 का ही डेप्थ सेंसर मिल जाएगा। जबकि फ्रंट की बात कर लिया तो फ्रंट साइड पे हमें 16 मेगापिक्सल का एक सेल्फी शूटर देखने को मिल जाता है। बाकी इसके अलावा 4K 30 FPS की वीडियो रिकॉर्डिंग दोनों के अंदर देखने को मिल जाएगी और स्लो मोशन भी दोनों के अंदर ही देखने को मिल जाते हैं। लेकिन ऑब्वियसली ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी बेटर मिलता है Redmi Note 10 Pro। नेक्स्ट यहाँ पे इनका ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर ली है तो दोनों के अंदर हमें लेटेस्ट एंड्रॉइड मिलता है, एंड्रॉइड 11। अब यहाँ पे जो Redmi Note 10 Pro है इसके अंदर हमें MIUI 12 मिल जाएगा। जबकि बात करें यहाँ पे Infinix की तो इसके अंदर हमें XOS 7.6 मिलता है। तो यहाँ पे दोनों के अंदर ही बग्स देखने को मिलते हैं, लेकिन जो MIUI 12 है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं, लेकिन जो फीचर्स वगैरह हैं वो भी MIUI 12 के अंदर ज़्यादा है। तो आपकी मर्ज़ी है, आप दोनों में से कोई भी किसी भी तरफ की जा सकते हैं। आपको जिसका UI ज़्यादा पसंद है आप उसकी तरफ जा सकते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे इनकी बैटरी की बात कर लीजिए तो बैटरी वाली साइड से भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। यहाँ पे जो Redmi Note 10 Pro है इसके अंदर हमें 5020 mAh की बैटरी मिल जाएगी, 33 वाट की फास्ट चार्जिंग और टाइप सी। जबकि बात कर लीजिए यहाँ पे Infinix Note 10 Pro की इसकी जो बैटरी है 5000 की दिखेगी मिल जाएगी, सिर्फ 20 mAh कम है। इसके अलावा टाइप सी इसके अंदर भी मिल जाती है, 33 वाट की फास्ट चार्जिंग वो भी देखने को मिल जाती है। तो बैटरी वाली साइड से दोनों ही ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। आपको मे बी बैटरी बैकअप थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा Redmi Note 10 Pro का, क्योंकि उसके अंदर जो स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है वो ज़्यादा एफिशिएंट है, एमुलेट डिस्प्ले भी है, तो उसके अंदर हमें बैटरी बैकअप थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा एज़ कम्पेयर टू Infinix Note 10 Pro। तो बैटरी वाली साइड से भी मैं बेटर कहूँगा Redmi Note 10 Pro को। अब नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लीजिए इनके फिंगरप्रिंट स्कैनर्स की। तो यहाँ पे दोनों के अंदर हमें जो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो देखने को मिल जाएगा, ना ही बैक पे ना ही यहाँ पे डिस्प्ले में।
तो यहाँ पे साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है। तो इनकी जो स्पीड वगैरह है दोनों की ठीक देखने को मिल जाती है। तो ये हो गया कंप्लीट कंपैरिजन Infinix Note 10 Pro वर्सेस Redmi Note 10 Pro। अब बात कर लीजिए यहाँ पे फाइनल कंक्लूजन की, फाइनल वर्डिक्ट की। तो यहाँ पे जो Redmi Note 10 Pro है इसके दो वेरिएंट्स देखने को मिल जाएंगे, एक 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ, और जो सेकंड है वो 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ। और जहाँ पे जो स्टोरेज टाइप है वो UFS 2.2 की मिल जाती है। तो यहाँ पे 44,000 का एक लोअर वेरिएंट है इसका, और 48,000 का इसका जो अपर वेरिएंट है 8GB वाला वो देखने को मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से 44,000 का जो Redmi Note 10 Pro का 6GB वाली वेरिएंट है काफ़ी वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करता है। तो मेरे ख्याल से आपको वो बाय कर लेना चाहिए। जबकि बात करें Infinix Note 10 Pro की, ये जो स्मार्टफोन है लॉन्च होगा कोई 35,000 की प्राइस के अंदर। तो मेरा नहीं ख्याल इस प्राइस रेंज के अंदर ये जस्टिफाई करता है। आपको वेट कर लेना चाहिए Redmi Note 10S का, तो आप उसको बाय कर सकते हैं। तो वो आपको ज़्यादा अच्छी वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करेगा। बाकी आपके क्या ओपिनियन है, आपको कौन सा बेस्ट लगता है नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो बस ये थी आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नया है, मुझे पहली दफ़ा देख रहे हैं तो सब्सक्राइब नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना, ताकि जब कोई इस तरह की न्यू वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो बस मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।